नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है कि बिहार अब उड़ान भरेगी और उड़ान भरेगी रोजगार में, क्योंकि अभी बिहार में इन्वेस्टर जो मीट हुआ था, उसमें देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों यहाँ आए थे। उनमें सबसे ज़्यादा जो बिहार में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो हैं गौतम अडानी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और इनका नाम करीब-करीब सारे जो सोशल मीडिया पे रहते हैं या पेपर पढ़ते हैं, उनके बारे में सारी बातें सब जानते हैं। गौतम अडानी का समूह बिहार में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने गुरुवार को बताया कि उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। फिर उन्होंने कहा कि इस निवेश से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर लोगों के लिए नौकरियां, बिहार वासियों के लिए बनेगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बोलते हुए प्रणव अडानी ने कहा कि यहां पर लॉजिस्टिक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक में 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे 3,000 लोगों के लिए नौकरियां पैदा हुई है। फिर आगे कहा कि अडानी समूह ने बिहार में अतिरिक्त क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिससे करीब 10,000 लोगों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। डायरेक्ट मतलब कि उससे रह के, और इनडायरेक्ट मतलब उसके थ्रू। यहां अडानी ग्रुप 1,200 करोड़ का निवेश करेगा। प्रणव अडानी ने कहा कि कंपनी बिहार में 150 एकड़ में वेयर हाउसिंग स्थापित करने के लिए 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए पटना में एक बड़ा गोदाम बनाया जाएगा, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अडानी समूह 6 अलग-अलग स्थानों पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में निवेश करेगा। अडानी ने यह भी कहा कि कंपनी राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना बना रही है। इससे बिहार को तो पंख लगेगा ही लगेगा। बिहार के जो वासी हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बॉम्बे है, जैसे दूसरे राज्यों में जो रोजगार करने जाएंगे, उनका रोजगार अब अपने ही उनके राज्य में मिलेगा, अपने ही जो जिले के वासी रहेंगे उनको मिलेगा। तो इससे समझिए कि कितनी खुशी की बात है। और इसीलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है कि बिहार को अब पंख लगने जा रहा है, जिससे कि बिहार अब उड़ान भरेगी। इन्वेस्टर बाहर से आएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, रोजगार पैदा होगा। उससे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और उनको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं विजन बिहार से बोल रहा हूं। मैं छोड़े जाता हूं उस वीडियो के साथ जिसमें कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया कर्मी की बातों का जवाब दे रहे हैं। और धन्यवाद। जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करके बताएं, क्या ऐसा बिहार में हो सकता है कि बिहार वासी दूसरे राज्य में काम ना करके अपने ही राज्य में काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है काफी दिनों से जो है मेहनत कर रहा है। और आप सब लोगों को पता है कि कल जो है इन्वेस्टर जो मीट हुई है, एक ऐतिहासिक काम जो है बिहार में हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU बिहार सरकार के साथ हुआ है, जो कि अब तक इतना बड़ा काम अब तक नहीं हुआ। तो इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, मंत्री
मौलिक साहब, शमीर जी, सब लोगों को धन्यवाद हम लोग देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों का प्रयास रहा कि भाई बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग लाएं, और ये और भी आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। जल्दी ही जो है पॉलिसीज जो हैं, आईटी पॉलिसीज जो है या टूरिज्म पॉलिसी जो है, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग जो है लाने का काम करेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को आने में जो है और सुविधा हम लोग दे पाए। इसके लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अब यही है ना कि आप देखिए आईटी कंपनी, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है बिहार को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आया है, आपका फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा आया है, तो स्कोप जो है बिहार में काफ़ी है। अब इन्हीं की कंपनी है जिसका आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, तो आप देखिएगा कि बाहर कई जगह इनके, कई देशों में इनके ब्रांचेज हैं। अब यहाँ बिहार में आई है ये कंपनी, इसकी शुरुआत हो रही है, बिहार के लोग हैं, बिहार में रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो एक हम लोग माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं एक, कि बिहार के लोग को बिहार में ही काम मिले और बिहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। अब इन्हीं लोगों से आप जान सकते हैं कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, बिहार सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो आप इनसे पूछिएगा तो कई देशों में इनको 6 महीने लग गए कागजी काम को पूरा करने में, लेकिन यहाँ 3 महीने में जो है सब कुछ जो है हो गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो पेस के साथ हम लोग शुरुआत किए हैं, इसको मेंटेन करते हुए हम लोग जो है और आगे बढ़ें, ताकि और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बिहार में आकर के इन्वेस्ट करें, और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, तो उन जो खर्चा भी करेंगे तो बिहार में ही करेंगे, तो एक हिसाब से रेवेन्यू भी जो है बिहार में ही सर्कुलेट जो है वो होता रहेगा, जिससे कि काफी लोगों को फायदा है। पार्लियामेंट में जो वो तो कैसे